हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल एमेड। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एट सेकेंडरी लेवल। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक है एमडीयू के एमेड के अंदर एजुकेशनल पॉलिसी इकोनॉमिक्स एंड प्लानिंग सब्जेक्ट में, और ये है यूनिट 3 में, राइट। या आपके किसी भी यूनिवर्सिटी में पर्टिकुलर टॉपिक है बीएड या एमएड में, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आप खुद भी बता सकते हो कि कौन से ऐसे सिद्धांत हैं, कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं या जिनको बेस माना जाता है जब भी हम एजुकेशनल प्लानिंग करते हैं, और स्पेसिफिकली अगर सेकेंडरी लेवल या पर्टिकुलर लेवल की बात करें, है ना। क्योंकि क्या होता है, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो तो सेम ही रहेंगे, लेकिन हमसे यहाँ पे पूछा गया है सेकेंडरी लेवल के बारे में, तो जो भी प्रिंसिपल्स मैं बताने वाला हूँ उनको सेकेंडरी लेवल के कंटेक्स्ट में ही पढ़ना या उनको समझना वैसे ही, ठीक है। देन एजुकेशन प्लानिंग की डेफिनेशन की बात करें तो हमने बहुत सारी डेफिनेशंस पहले भी पढ़ी हैं, लेकिन यूनेस्को की डेफिनेशंस को इसलिए महत्व दिया जाता है क्योंकि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो ये जो 4 लाइन है इसमें सभी वर्ड्स का बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग है। तो ये क्या कहता है, एजुकेशनल प्लानिंग की बहुत ही ज़्यादा जेनरिक सेंस में कि क्या है, एप्लीकेशन है रैशनल और सिस्टमैटिक एनालिसिस का, किसमें, कौन सी प्रोसेस में, एजुकेशनल डेवलपमेंट की प्रोसेस में, ताकि जो भी शिक्षा के एम हैं उनको और ज़्यादा अच्छे तरीके से इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में पूरा किया जाए, ताकि नीड्स एंड गोल्स को पूरा किया जाए, ठीक है। और किसके लिए, स्टूडेंट्स एंड सोसाइटी के लिए। तो सोसाइटी हो सकती है लोकल लेवल पे, सोसाइटी हो सकती है ग्लोबल लेवल पे या कंट्री के लेवल पे, ठीक है। तो इसीलिए हम एजुकेशनल प्लानिंग का यूज करते हैं ताकि नीड्स एंड गोल्स को पूरा कर सकें थ्रू एजुकेशनल डेवलपमेंट, और स्टूडेंट्स एंड सोसाइटी को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके, इफेक्टिव बनाया जा सके, एफिशिएंट बनाया जा सके ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम को, ठीक है। ये जर्नल डेफिनेशन है एजुकेशन प्लानिंग की, आप इसको सेकेंडरी लेवल में भी लिख सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। चलो देन प्रिंसिपल्स की बात करें या सिद्धांत की बात करें या बेसिस की बात करें, तो ये बहुत ही कॉमन बेसिस हैं, बहुत ही कॉमन प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं जिनके बेस पे एजुकेशनल प्लानिंग की जाती है। और हमसे पूछा है सेकेंडरी लेवल पे, तो उनको सेकेंडरी लेवल के कंटेक्स्ट में याद रखना। तो जब भी हम कोई काम करते हैं तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि नीड्स क्या क्या है, कहाँ पे जरूरत है ना, या कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। जहाँ पे हमें प्रॉब्लम्स मिलेगी वहीं पे हमें जरूरत दिखेगी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट को ठीक किया जाए या इस पर्टिकुलर चीज को ठीक किया जाए। सपोज टीचर्स की स्किल्स अच्छी नहीं है तो टीचर्स की स्किल्स एनहेंस करेंगे, या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करेंगे। तो इसीलिए जरूरत को पहचानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देन है एजुकेशन प्लानिंग क्या होती है, कंप्रेहेंसिव होती है, हॉलिस्टिक होती है। इसका मतलब क्या है, व्यापक होती है। ऐसा नहीं है कि केवल एक पॉइंट को ध्यान में रख के एजुकेशनल प्लानिंग होती है, बल्कि सभी पॉइंट्स को या सभी ज़रूरत की चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि टीचर एजुकेशन, करिकुलम, इंफ्रास्ट्रक्चर, लेबोरेटरीज या टीचिंग स्किल्स, टीचिंग मेथड्स, ये सभी चीज़ें जरूरी हैं, राइट। तो ये भी एक प्रिंसिपल है कि हॉलिस्टिक होनी चाहिए प्लानिंग। ऐसा नहीं है कि केवल हमने टीचर एजुकेशन ही सुधार दिया या केवल इंफ्रास्ट्रक्चर ही सुधार दिया, बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, तो ऐसा नहीं होता है। कंप्रिहेंसिव होनी चाहिए कोई भी प्लानिंग। देन है डायनेमिक होनी चाहिए। तो डायनेमिक का मतलब ये है कि फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, है ना। जैसे कि कोविड आया था तो एजुकेशनल प्लानिंग क्या थी, फ्लेक्सिबल थी कि उन्होंने आईसीटी को बहुत जल्दी इन्वॉल्व कर लिया, कंटेंट अपलोड होने लगा यूनिवर्सिटी की साइट पे या स्कूल की जो भी वेबसाइट्स होती हैं उन पे। देन आईसीटी के थ्रू ही जो कंटेंट था उसकी शेयरिंग होने लगी। तो कोई भी एजुकेशनल प्लानिंग डायनेमिक होनी चाहिए, ठीक है, कि कोई भी सिचुएशन आए टैकल कर सकें। देन ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने एजुकेशनल प्लानिंग बना दी और वो चलती रहे। अगर हमें लग रहा है बीच में कोई ज़रूरत है, देन फिर से हम प्लानिंग कर सकते हैं और फिर से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हमारे गोल्स को हम अटेन कर सकें।
ऐसा नहीं है इसको नंबर वाइज ही लिखना है, आप आगे पीछे लिख सकते हो, और आपको भी लगे कि कोई ये भी इसका बेस है, सिद्धांत है, तो अपने तरफ से भी ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ बेसिक है, लेकिन आप अपनी तरफ से भी कोई जेन्युइन पॉइंट लगे तो आप ऐड कर सकते हो। देन है कि ये प्रैक्टिकल सेटिंग के बेस पे होना चाहिए, मतलब प्रैक्टिकलिटी के बेस पे होना चाहिए, प्रैग्मेटिस्ट अप्रोच को फॉलो करना चाहिए और फिजिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने प्लानिंग बना दी लेकिन उसको प्रैक्टिकली करना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए जिसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाए, जो फिजिबल हो, जो प्रैक्टिकल सेटिंग में अप्लाई हो सके और जिनको इजीली हम अप्लाई कर सके रियल सिचुएशन में। ठीक है, क्योंकि रियल सिचुएशन में जब अप्लाई करेंगे तभी हम प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके, उनको पहचान के। देन है कि जो भी एजुकेशन प्लानिंग है वो रिसर्च के बेस पे होनी चाहिए, मतलब प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए, ताकि हम प्लानिंग के जो भी स्टेप्स हैं, मेथड्स हैं, उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सके। क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है सेकेंडरी लेवल की, तो सेकेंडरी लेवल अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है एजुकेशन की बात करें तो कोई भी चीज़ हम ऐसे ही इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, उसके पीछे कुछ ना कुछ प्रूफ होना चाहिए, एम्पेरिकल डाटा होना चाहिए, या उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद ही हम प्लानिंग कर सकते हैं प्रॉपर। ठीक है, देन टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग एंड रिव्यू बहुत जरूरी है। अगर कोई प्लानिंग चल रही है तो बीच बीच में उसको रिव्यू करना, उसको मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि जो हमारे गोल्स हैं, एम्स हैं शिक्षा के, उनको हासिल किया जा सके सेकेंडरी लेवल पे। ठीक है, तो इसीलिए मॉनिटरिंग एंड रिव्यू प्रोसेस टाइम टू टाइम होता रहता है, ऑडिट होता रहता है कि कहाँ पे टीचर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं है, स्टूडेंट का फीडबैक कैसा है, तो वो चीज़ें चलती रहती हैं। देन क्या है, लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग भी प्लानिंग होनी चाहिए, है ना। सपोज करो कंट्री के बेस पे प्लानिंग तो बन गई है कि सेकेंडरी लेवल को ऐसे ट्रीट करेंगे, लेकिन हो सकता है नॉर्थ में अलग नीड हो, वेस्ट में अलग नीड हो, ईस्ट में अलग नीड हो, या साउथ में अलग नीड हो, तो लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग भी प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सोशल पॉलिटिकल जो फैक्टर्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो प्लानिंग क्या हो, वहाँ के अकॉर्डिंग भी हो, या एडेप्टेबिलिटी उसमें ऐसी हो कि वो लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग एडेप्ट की जा सके। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी अगर आपको लगता है कि कोई और प्रिंसिपल्स भी हो सकते हैं या कोई और बेसिस भी हो सकते हैं और जो जेन्युइन है, राइट, क्योंकि शिक्षा में देखो ऐसा नहीं है जो भी हमने पढ़ लिया वही सत्य है, वही बिल्कुल अंत है। अगर बीइंग एन एजुकेटर आपको लगता है कि ये प्रिंसिपल भी होना चाहिए तो प्लीज उसको इंसर्ट कर देना एग्जाम में। ठीक है, लेकिन उसके लिए फिर पॉइंट्स भी लिखना, ताकि टीचर्स को आप समझा पाओ कि जो भी मैंने पॉइंट दिया है एज ए प्रिंसिपल वो बिल्कुल सही है, या पर इस सिचुएशन में तो सही है। समझ रहे हो आप? चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।